नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आखिर ऑप्शन बाइंग में इतना लॉस होता क्यों है, आखिर क्या वजह है दोस्तों। तो मैं आपको इसका बता रहा हूं रीजन। दोस्तों आज से शायद 2 या 3 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात है कि क्या किया गया कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी थे, वो भी क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड होके ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। तो ऑप्शन सेलिंग में जैसा कि जानते हैं दोस्तों, आपको रिस्क अनलिमिटेड रहता है आपका। तो ये क्या हो रहा था कि जैसे कुछ ब्रोकर यहाँ तक कि 5,000 में, कुछ ब्रोकर हैं जैसे आस्था टाइप के ब्रोकर जो हैं, दे वर अलाउइंग पीपल टू सेल द वन लॉट ऑफ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन इन जस्ट 5,000। तो हो क्या रहा था कि इस तरह से दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया था एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया था। इसलिए एक्सचेंज ने क्या किया, थ्रू आउट द ऑल ब्रोकर्स टोटल जो है उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जो फिक्स मार्जिन है वो उन्होंने बढ़ा के कर दिया 1.5 लाख फॉर ऑल द ब्रोकर्स। किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रोकर आपको आप यूज करें, आपको 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, अपफ्रंट रखना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ और ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, दोस्तों इससे क्या हुआ कि ऑप्शन सेलर जो है ना, उसका रिटर्न जो है ड्रामेटिकली कम हो गया। मुझे याद है बहुत से ऐसे ऑप्शन सेलर थे जिनका मंथली रिटर्न जो है वो करीब 7, 8, 10% तक होता था, जस्ट बिकॉज इट वॉज वाइडली लेवरेज्ड। अभी क्या हो गया, उनका रिटर्न दोस्तों इट हैज कम डाउन टू 2, 3 और 4%। आज की डेट में अगर कोई ऑप्शन सेलर आपसे बोले कि मेरा जो मंथली रिटर्न है वो 10-12% है, तो make sure he is lying to you because it's not possible at all in delta neutral strategies I'm talking about। डायरेक्शनल की बात नहीं कर रहा। डेल्टा न्यूट्रल में अगर आपको कोई बोलता है कि मैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये सब सेल करके जो है महीने का 10-12% कमाता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दिस इज द फैक्ट 2, 3, 4% रह गया रिटर्न अभी। और ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ, पहले जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते थे दे कम टू नाउ ऑप्शन बाइंग। अभी ऑप्शन बायर में क्या हुआ कि इनका जो है इनबिल्ट, यू कैन से इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट जो है ऑलरेडी एक्सचेंज ने फिक्स कर दिया इनका। सपोज करिए कि आपने 1.5 लाख के मार्जिन पे, लेट्स से आपने 200 रुपए का ऑप्शन खरीदा, सेल किया, और मान लीजिए आपने उसका 20% भी आपका लॉस हो गया, 40 रुपए का लॉस कर दिया आपने। तो दोस्तों 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 10,000। और 10,000 अगर मैं बात करूं 1.5 लाख के कैपिटल पे, तो समवेयर अराउंड 6% यू लॉस्ट। ओके, समवेयर अराउंड 6% यू लॉस्ट ओवर योर कैपिटल। अभी बाइंग के केस में क्या हो रहा है कि सपोज आपके पास 1.5 लाख का कैपिटल आपके पास भी है, बट यू डोंट नो द राइट रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है या मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। व्हाट यू विल डू कि आप जो है 200, इसको आप 200 से डिवाइड करोगे एंड इट विल कम टू 750 क्वांटिटी आपने उठा लिया, जस्ट बिकॉज यू कैन। आप बाय कर सकते हैं, 750 बाय कर सकते हैं, इसलिए आपने कर भी लिया 750 बाय। और ये भाई साहब जो हैं इनको अलाउ ही है 25 क्वांटिटी, एक लॉट से ज़्यादा ये बाय कर ही नहीं सकते, सेल कर ही नहीं। इनकी पोजीशन एक लॉट ही रहेगी, जस्ट बिकॉज उनके पास 1.5 लाख रुपया है। आपके पास 1.5 लाख रुपया है, तो आपने क्या करा, 750 क्वांटिटी दोस्तों बाय कर लिया। अब इनके ही जैसा आपके लिए भी कंडीशन हुआ कि आपको भी आपका जो 200 रुपए का प्रीमियम है, लेट्स से 200 रुपए का प्रीमियम में 40 रुपए का लॉस हो गया आपको, ठीक है। तो 750 गुना 40, ये हो गया दोस्तों 30,000। अभी 30,000 आपके कैपिटल का कितना हुआ दोस्तों, 1.5 लाख पे 30,000 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होता है, लेट्स से 1.5 लाख पे 30,000, 20% दोस्तों। तो आपने क्या देखा कि सेम इफेक्ट हुआ है। आपने ऑप्शन प्राइस जो है आपका 20 रुपये आपको नुकसान, 40 रुपये नुकसान हुआ है, 20%। मतलब इनका जो 200 रुपये का बेचा था इन्होंने, बिकॉज ऑफ एनी रीजन 240 हो गया और इनको 40 रुपये पर लॉट लॉस हुआ, तो इनका 10,000 का लॉस हुआ और उनके कैपिटल का 6%। दिस इज द बॉटम लाइन दोस्तों, दिस इज द बॉटम लाइन। और इनके केस में क्या हो रहा है 20%।
ये जो है दोस्तों, दिस इज द बॉटम लाइन। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। इसको जो लॉस हुआ है वो 20% का लॉस हुआ है, जबकि इसको लॉस सिर्फ 6% का हुआ। ये तो नेक्स्ट डे सर्वाइव कर जाएंगे, ऑप्शन सेलर विल गोइंग टू सर्वाइव द नेक्स्ट डे जस्ट बिकॉज उसको 6% का लॉस हुआ है। डेफिनेटली मे बी नेक्स्ट ट्रेड में और वेरी नेक्स्ट ट्रेड में वो रिकवरी कर लेगा। बट दिस पर्सन बायर, इसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करने को, क्योंकि अगर उसने एक गलती और करी तो उसका कैपिटल हाफ हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। उन सबको ये लगता है कि एक ये भी बड़ा फंडामेंटल सा फैक्ट है कि अगर आपका कैपिटल लेट्स से 1.5 लाख है, उस पे 30,000 का लॉस हो गया, मतलब 1,20,000 रह गया। लोगों से पूछो कितना तुम्हारा लॉस हुआ, तो 20%। अभी कितना चाहिए रिकवरी के लिए, तो दे विल से 20%। नो, नाउ यू नीड 25%। 1,20,000 का 25% आपको बनाना पड़ेगा, देन यू आर गोइंग टू गो टू ब्रेक इवन। दिस इज द आई ओपनिंग फैक्ट। जो लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते, मैथमेटिक्स में से ज्यादा रूबरू नहीं होते, दे शुड नो इट कि अभी 20% डाउन आने के लिए तो डाउन 20% लगेगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए यू नीड 25% गेन और 125,000 तो 1.5 लाख आपका होगा। तो इन बिल्ट रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, इन बिल्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलर के लिए काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज एक्सचेंज ने उसको इन बिल्ट रिस्क मैनेजमेंट कर दिया है कि आप जरूरत से ज्यादा रिस्क कर ही नहीं सकते। इसलिए ऑप्शन सेलर का अकाउंट बस्ट होना बहुत कम हो गया है, अभी ऑप्शन बायर का बहुत ज्यादा हो गया है। बट इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन, इट इज बिकॉज ऑफ इन बिल्ट रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, आपको किसी ने नहीं बोला है। जैसे आपने मेरा भी अकाउंट देखा, मैं 1.5 लाख से मैं भी ट्रेड करता हूं, लेकिन आई हार्डली स्टार्ट विद बाइंग हाउ मच, 100 क्वांटिटी, 100, 200, दैट्स इट। आई डोंट गो फॉर सिंगल 100 750, मैं नहीं जाता। तो रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ना कि ऑप्शन की। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आपका मिथ 1 जो है कि ऑप्शन बाइंग में हमेशा लॉस होता है, इस मिथ को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आई विल ट्राई माय बेस्ट अगेन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।